एक मिशन देना चाहता हूं, बिखरना छोड़ दो, इंतशार अपनी जमात से दूर करो। हम सब एक हैं, हम मोहब्बतों के मतलाशी हैं, हम शहीदाने वफा की अजमतों पर भी कुर्बान हैं और चार यार की जानिसारी पर भी कुर्बान हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ है कि हम ना सहाबा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, ना अहले बैत का बुग़्ज़ बर्दाश्त करेंगे। जिसके सीने में बुग़्ज़ अहले बैत होगा हम उसे भी बाहर कर देंगे, और जिसके सीने में इश्क़े सहाबा से दूरी होगी हम उसे भी बाहर कर देंगे। हाय हाय हाय। जो है मिंबर शरीफ पे बैठे हैं कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। आप हज़रात तक आवाज पहुंचे तो आप हज़रात सुभान अल्लाह का इजहार करें कि अपनी ज़बान से कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, हमें शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। वरना यार जाहिर सी बात है कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। ठीक है, हजरत अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहिरा जो है सुनता बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहिरा जो है सुनता बहुत है, यही बहिरा जो सुनता बहुत है। तो जाहिर सी बात है यार कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। तो हजरात आए बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला, मेरे भाई ये लेजर वगैरह दिखाना बंद करें, ठीक है बेटा। तुम जैसे लोग जो है ना, ये जलसों में आकर के जलसे की तबाही का सबब तुम ही लोग बनते हो। ये कोई आर्केस्ट्रा का स्टेज नहीं है कि तुम वहां से लेजर दिखाओ। जाहिर सी बात है ये उलमाए कराम है कि जिनके ताल्लुक से वो पीछे लड़का जो है बैठा, यार लेजर काफी देर से, ठीक है हाँ जाने दे जाने दे। बस बेटा ये आवाज इसलिए पहुंचानी थी कि ये लेजर अब जलाना नहीं तुम। ये उलमा बैठे हैं जिनके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि बेशक ये उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। ठीक है, इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत बैठ करके अदब के साथ हमें आप हजरात को करना है, ताकि जब आप इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करेंगे तो आपके नाम आमाल में नेकियां इकट्ठा होगी। आइए सारे लोग अपने हाथों को उठाएं और हजरत अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला का इस्तकबाल नारों से कर ले। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल अस्समावात वल अर्दीन व हय्यज़हु इश्तियाक़ लिक़ाअ फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ शमे बज़्मे हिदायत ताजदारे कोनो मकां मक़सदे वजहे तख़लीक़े अर्दो समा सय्याहे ला मकां आक़ाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम जाने आलमीन मंबे जूदो सक़ा वाक़िफ़े असरारे इलाही मोहब्बते वह्युस सकीना मुअम्बर पसीना सारे आलम को इश्क की सौगात तस्लीम करने वाले मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने वाले गुंबदे खजरा के इश्क की नहरों को जारी करके सारे आलम को मिजाजे इंसानियत से हम शनास कराने वाले रहमते कुल कायनात जिनके ताल्लुक से इश्क कुछ इस अंदाज से मुखातब होता है कि या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, जमीन लहू लहू है आसमान चीख रहा है, हवाएं मुखालिफत की बड़ी तेजो तुंद अंदाज से बह रही हैं, इंसानियत के परखच्चे उड़ाने वाली कौमें जुल्म और तशद्दुद के इंतहा पर पहुंच चुकी हैं, सारे आलम में एक बेचारगी तारी है, इंसानियत कराह रही है, अमन के मतलाशी सुकून की तलाश में चहार जानिब फिर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची अपनी गोद में एक नौखेज छोटी सी उम्र के बच्चे को लेकर के सारी अक़वाम आलम से मुखातब है, कौन है जो मेरे दर्द का मदावा बने, कौन है जो बिखरती इंसानियत को यकजा करे, कौन है जो आबशारों के तरन्नुम को एक नई सिम दे, कौन है जो इस जुल्म की हवा को रोके। आओ आओ सवाल करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का दम भरते हैं, आप सैयद साहब की आमद पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके जज्बात मचल रहे हैं, मगर अर्ज़ फिलिस्तीन से भी एक आवाज सुनाई दे रही है कोई हमारी इज्जतों का रखवाला, है कोई हमारी नामूस की हिफाजत करने वाला, है कोई हमारे सरों से दुपट्टे छीनने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने वाला, जुल्म की इस तेजो तुंद बहती आंधियों को रोकने वाला। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान से लेके तुर्किस्तान तक, तुर्किस्तान से लेके सहराए अरब तक, सहराए अरब की वादियों से मिस्र और मराकश तक, कराकरम की वादियों से वादिये सेना तक, चार जानिब निगाहें उठाई गई। हाँ दर्दमंद लिखने वालों, हाँ इश्क मोहम्मदी में कुर्बान होने वालों, हाँ करबला की दास्ताने मोहब्बत सुनने वालों, हाँ आले वबा की अजमतों पर मर मिटने वालों, हाँ पास के बाजुओं के तकद्दुस की कसम खाने वालों, हाँ सैयदा सुकैना की अजमत पे कुर्बान होने वालों, हाँ शहरबानों की अजमतों पर अपना सब कुछ लुटाने वालों, हाँ
एक ज़ैनब के ऊपर अपने इश्क की सारी दास्तान मुकम्मल करने वालों, आओ ये आवाज सुनाई दे रही है। एक करबला इराक की सरजमीन से बपा हुआ था और दूसरे करबला का आगाज निहायत तेजी के साथ फिलिस्तीन की सरजमीन पर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही शान ईमानी है? क्या यही शान मोमिनाना है? क्या यही फरासत ईमानी है? क्या यही धड़कते हुए दिल की पहचान है? क्या यही मोहब्बतों की दास्तान है? क्या यही वादी मदीना से उठने वाली आवाज है? मैंने तो तारीख के वो औराक को भी देखा था, जब ईरान की सरजमीन पर एक औरत की आह निकलती है तो फारूक आजम का लश्कर खालिद इब्ने वलीद की क़यादत में निकलता है और दुनिया को बता देता है, औरत किसी भी मज़हब की हो, अगर उसकी नामूस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो मोहम्मद का दीवाना कल भी उसके साथ खड़ा था, आज भी उसके साथ खड़ा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी पहचान बिखरने के लिए नहीं हुई है, आपके साथ अब्बास की वफाएं हैं, आपके साथ हुसैन आजम का परचम है, आपके साथ हजरत औनो मोहम्मद की जानिसारी है। कसम खुदा की मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं जिस हुसैन पर फारूक आजम ने साथ, बोलो अगर हुसैनी हो, मैं उस हुसैन की अजमत पर गुफ्तगू कर रहा हूं जिस हुसैन को मदीने की गलियों में इमामुल मुत्तकीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे पर उठा करके पैगाम दिया था, अगर अबू बकर तुझे बुलंद होना हो तो हुसैन को अपने कंधे पर बिठा लो, इश्क तुम्हें बुलंद कर देगा। यादें खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हो, जश्न पंजतन पाक में हाजिर हो, चंद जुमले दे के जाऊंगा, अगर दिल के तारों से जुमले टकराए तो इनको दिल के अंदर जगह देना। जब वक्त तुम्हारे साथ होगा तो इसको जज्बात के समंदर में उंडेल कर जालिम ताकतों को दिखला देना। हुसैन के जब असगर का कोई जवाब नहीं तो हुसैन के अकबर का जवाब कहां से लाओगे? एक मिशन देना चाहता हूं, बिखरना छोड़ दो, इंतशार अपनी जमात से दूर करो। हम सब एक हैं, हम मोहब्बतों के मतलाशी हैं, हम शहीदाने वफा की अजमतों पर भी कुर्बान हैं और चार यार की जानिसारी पर भी कुर्बान हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ है कि हम ना सहाबा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, ना अहले बैत का बुग़्ज़ बर्दाश्त करेंगे। जिसके सीने में बुग़्ज़ अहले बैत होगा हम उसे भी बाहर कर देंगे, और जिसके सीने में इश्क़ सहाबा से दूरी होगी हम उसे भी बाहर कर देंगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। थोड़ी तमहीद सुन लीजिए, ये तो अक्सर बेदम शाह कहते हैं, हज़रत अल्लामा आलम साहब, नक़ीब इजलास साहब, ये तो अक्सर दहने शाहे ज़मन से निकला, काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला, काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला। जब हुसैन इब्ने अली अपने वतन से निकला, नक़्दे जां के लिए सब रोते थे तन से निकला, और जुल्म पर जुल्म ही करते रहे जालिम, लेकिन शिकवे जुल्म न ज़ैनब के दहन से निकला। शह की मद्दाही का बेदम जो भरा दम तूने, शह की मद्दाही का बेदम जो भरा दम तूने, मतलबे रोजे जजा शेरो सुखन से निकला। मौला हुसैन है भाई। अब हुसैन के नाम पर कोई हसीन ही मचल सकता है भाई। जिसका दिल हसीन होगा, जिसकी सोच हसीन होगी, जिसकी फिक्र हसीन होगी, जिसके ख्यालात हसीन होंगी, वो हुसैन से कभी भागेगा नहीं भाई। जिसका जहन गंदा हो,
जिसकी फिक्र सड़ी हुई हो, अगर वो भागे तो कोई शिकायत नहीं, हुसैनी हम हैं। मगर आओ एक हुसैनी वो दिखाता हूं जो मस्जिद नबवी के मिंबर पर है, जो बद्र के मैदान में भी है, जो ओहद के जंग में भी है, जो खंदक खोदने में भी है, जो मुस्तफा के साथ भी है, जिसके ताल्लुक से आका कहते हैं आय अल्लाह उमर या अबुल हकम में से किसी एक को दीन की दौलत से माला माल कर, तो अल्लाह ने कुव्वते इस्लाम उमर फारूक आजम के जरिए, वो फारूक आजम तशरीफ फरमा, आपके साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या प्यारा नाम है, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन। अब्दुल्ला इब्ने उमर है, चंद जुमले सुनना। अब्दुल्ला इब्ने उमर है, कहने लगे बाबा अभी मैंने थोड़ी देर पहले माले गनीमत में तकसीम देखी तो मौला हुसैन को, इमाम हुसैन को 2 गुना दिया, और मैं जंगों में शरीक था, मुझे 1 दिया। आप तो अदल के ताजदार हैं, इंसाफ तो आपकी ड्योढ़ी पर खड़ा, हाथ बांधे इंसाफ आपके दरवाजे पर मौजूद है, आपने ये बेइंसाफी क्यों की? हुसैन जंगों में नहीं गए, हुसैन ने लड़ाई में शिरकत नहीं की, हुसैन जंगों में शरीक नहीं हुए, फिर क्या बात है कि हुसैन को 2 गुना, मुझे 1? बात क्या है? अब मिजाज तो ये होना चाहिए कि बेटे के एतराज को स्वीकार करते, मानते कि बेटे सही है, मैंने उन्हें 2 गुना दिया है, तुम भी ले जाओ। मगर जलाले उमर, पेशानी उमर से जाहिर हुआ, कहा अब्दुल्ला सुन, मैं उमर हूं जिसकी सोहबत अच्छे अच्छे बदमाशों के भी सुधार देती है। भाई अगर दिल से नाम ले लो तो बदमाशी निकल जाएगी, बस नाम लेने की जरूरत। और हजरत उमर वो ताकत है जो हर घर में नहीं जाती। भाई हर घर में दाखिल नहीं होते, हमें शिकवा भी नहीं। उमर भी ये चेक करते हैं ना, ये घर में आने के लायक नहीं है कि नहीं। अब जब सैयदना उमर फारूक आजम चेक कर लेते हैं कि ये घर सिद्दीक अकबर वाला है कि नहीं, ये घर किसी सहाबी की गुस्ताखी वाला नहीं है, अगर साफ है तो उमर भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर जलाल, आपने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला चल तेरी बात मान लेता हूं, मगर जरा एक मिसाल ये भी लेके आ, जा अब्दुल्ला हुसैन की मां जैसी अपनी मां लेके आ, हुसैन की मां जैसी अपनी मां के लेके आ। और जानता नहीं हुसैन की मां कौन? सैयदा हुसैन की मां, तैयबा हुसैन की मां, ताहिरा हुसैन की मां, आबिदा हुसैन की मां, जाहिदा हुसैन की मां, राकिया हुसैन की मां, खालिसा हुसैन की मां, मुखलिसा हुसैन की मां, मुत्तकिया हुसैन की मां, मुज्तहिदा हुसैन की मां, मुहद्दिसा हुसैन की मां, मुफक्किया हुसैन की मां। कायनात जिसके आगे सिमट के रह जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। इसलिए तो इश्क कहता है इतने गुले हदीक़े कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबूवत है फातिमा। औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तरे लतीफ की तम्मत है फातिमा। मैंने कहा जब आज तक 1400 साल का जमाना हो गया, हुसैन आजम की माँ की एक बेटी ज़ैनब का आज तक तारीख कोई जवाब नहीं ला सकी, तो फातिमा का जवाब कहां से लाएगी? हाय हाय, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। आपने फरमाया जाओ लेके आओ, तो अब्दुल्ला अगर तू चाहता है कि 2 गुना हिस्सा मिले तो जा हुसैन के बाबा जैसा बाबा ले आ,
अगर चाहता है दोगुना हिस्सा मिले तो जा हुसैन की नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ। अगर तू चाहता है तेरे साथ इंसाफ हो तो हुसैन के नाना जैसा कोई नाना लेके आ। अब्दुल्ला कहते हैं मेरी माँ हुसैन की माँ जैसी नहीं, मेरा नाना हुसैन के नाना जैसा नहीं, मेरी नानी हुसैन के नानी जैसी नहीं। कहा अब्दुल्ला तू ये मान गया? कहा मैं मान गया। कहा जब ये मान गया तो ये समझ ले हम हुसैन जैसे नहीं। ये फिक्र कौन दे रहा? ये फिक्र हजरत उमर फारूक आजम दे रहे हैं कि हुसैन जैसे नहीं। तो इसका माना क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मफहूम क्या हुआ? ये अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये मालूम था कि मेरी माँ हुसैन की माँ जैसी नहीं, मेरी नानी हुसैन की नानी जैसी नहीं। ये पैगाम दिया और ये लोगों के जहन की वादियों तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने और हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने दिया कि हम किसी तरह, अब पता ये चला कि उमर फारूक आजम को ये अजमत जहां से हासिल हुई, ये कमाल जो हासिल हुआ, जो इज्जत हासिल हुई, ये शान शौकत हासिल हुई, इस बुनियाद पर है कि उन्होंने हुसैन जैसा अपने को नहीं समझा बल्कि हुसैन के कदमों में अपनी जात को समझा। इस बुनियाद पर अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया कि आज जहां पे हुसैन का नाम लिया जाता है, इश्क वाले उमर का भी नाम लेते हैं। हज़रत गिरामी वक़ार, ये पंजतने पाक है और ये पंजतने पाक ऐसे हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं। बेदम शाह कहते हैं दस्ते इलाह क्यों ना हो, शेरे खुदा अली मकसूदे हल अता है, शहे लाफता अली। जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। मतलब क्या समझे? ये पंजतने पाक जिसके सीने में मौजूद है, दुनिया की सारी ताकतें उसके खिलाफ हो जाएं, दुनिया के सारे सिस्टम उसके खिलाफ हो जाएं, दुनिया के सारे निजाम उसके खिलाफ हो जाएं, जिसके दिल में पंजतन है इंशाअल्लाह न उस दिल को कुछ हो सकता है, जिसके घर में पंजतन है न उस घर को कुछ हो सकता है। अपनी फिक्रों को पंजतनी बनाएं, अपने जहनों को पंजतनी बनाएं। कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया और थोड़ी सी तमहीद जो मैंने पेश की थी, आपके जहन की तवज्जो उन वादियों की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आज हम और आप अपने घरों में बड़ी चैन की नींदें सो रहे हैं। हालात कितने खराब हैं, वाकयात कितने खराब हैं, जुल्म का दौर दौरा है। हमको आपको चाहिए कि शुरुआत अपने घर से करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी सोच के अंदर बदलाव लाएं। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर कल मुस्तफा हम पर नाज करें? आज हालात पर नजर करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 80% बुराइयां हैं। शराब की लानत ने न जाने नई नस्लों को कौन से रुख पे डाल दिया। जुए की लानत ने उम्मते मुस्लिमा को तबाही के दहाने पर लाके रख दिया है। जराइम की दुनिया में मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया की सारी ताकतें आपके खिलाफ हैं। आपका लाहे अमल क्या होना चाहिए? आपकी सोच क्या होनी चाहिए? ये ईमान के मुर्दा होने की बड़ी दलील है कि 57 इस्लामिक कंट्रियां मौजूद हैं, मगर एक कंट्री भी जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी नहीं हो रही। जो बोल रहे हैं, आप जानते हो पिछली कौमों पर क्यों अजाब आया? पिछली कौमें क्यों तबाह कर दी गई? क्यों वो जमीन में धंसा दिए गए? क्यों उन पर आग की बारिशें हुई? क्यों वो पहाड़ों के नीचे डाल दिए गए? इसलिए कि उनमें से सब जालिम नहीं थे, उनमें से वो लोग भी थे जो जुल्म पर खामोश थे।
जालिम जुल्म कर रहा था और उस जुल्म पर वो खामोश थे। उस खामोशी की बुनियाद पर उन अक़वाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें तभी हम बर्बाद हो जाएं, तभी हम तबाह हो जाएं। जुल्म सहना भी जुल्म है। मुसलमानों, अपने इलाके को दुरुस्त करो, समाज की गंदगियों को मिटाओ, अपने अंदर से झूठ का खात्मा करो, अपने अंदर से बोहतान तराशी का खात्मा करो, निकाह को आसान बनाओ। आज मुस्लिम कम्युनिटी पर निगाह डालिए तो शादी फंक्शन में पहुंचने के बाद ये एहसास नहीं होता है कि मुसलमानों पर नोटबंदी हुई है। शादी हाल में पहुंचने के बाद ये महसूस नहीं होता है कि मुसलमान इस तरह के हालात से गुजर रहा है। मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं है। ये आपके पास जो दौलत है ना, इस दौलत की मिल्कियत के आप असली हकदार नहीं हैं। आपके पास जो दौलत है, उस दौलत के जो असली हकदार हैं, जब तक उन तक ये दौलत नहीं पहुंचेगी, खुदा की अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा। हमारे वलमा ये वाकया अक्सर बयान करते हैं, बस ये वाकया बयान कर मैं अर्द फिलिस्तीन की तरफ रुख करता हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आला नवाज में एक बंदा हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी का वक्त है, हुजूर मेरी मदद कीजिए। अब तो एक सिस्टम ये भी मौलाना साहब निकल पड़ा है कि जिसे कुछ नहीं पाना है वो शादी का कार्ड छपा लेता है और फौरन घर घर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देता है, मेरी बेटी की शादी है। भाई तुम्हारी बेटी की शादी है, कल शादी है और आज तुम कार्ड लेकर घर घर पहुंच रहे हो। कहीं भी उठा के जाएं आप, मगर मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज ज्यादा आपको मिलेगी। जबकि अल्लाह ने देने वाले हाथ को बुलंद किया, लेने वाला हाथ हमेशा पस्त होता है। ये खराबी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हजरत आक़ाए करीम की बारगाह में बंदा हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है। हुजूर चाहते तो दे देते, भाई साक़िए कौसर आप हैं, मालिके कायनात आप हैं, कसीमे जन्नत आप हैं, सारी कायनात को जो भी मिला है वो दस्ते मुस्तफा से मिला है। फिर भी हुजूर ने कहा, अगर तुम्हें लेना है तो उस्मान गनी के पास जाओ। पता चला कि हुजूर ने भेजा है, इस बात की दलील है कि उस्मान गनी के पास जो भी मैटर मौजूद है, माल मौजूद है, दिया हुआ नबी का है। अब जो कोई उस्मान गनी पे भौंके वो ये समझ ले कि वो उस्मान गनी पे नहीं भौंक रहा है, मुस्तफा पे भौंक रहा है, क्योंकि अता करने वाले अहमद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दिया। तो अब आपका ये अकीदा है कि इमाम हुसैन के पास बहुत है, जिसको चाहे जो दे दे, हिम्मत दे दे, शुजाअत दे दे, दानिश्वरी दे दे, अक्ल दे दे, फिक्र दे दे, तफस्सो दे दे, इल्म दे दे, फजल दे दे, करम दे दे, जाहो हशम दे दे, शानो शौकत दे दे, रफात दे दे, बुजुर्गी दे दे, विलायत दे दे, ज़ियादत दे दे, नियाबत दे दे, सब कुछ हुसैन दे सकते हैं। मैंने कहा ये मौला हुसैन के पास जो कुछ है ये किसका है? आप कहेंगे मुस्तफा का है। हमने कहा जो हुसैन को दे के हसीन बना सकता है वो उस्मान को दे के गनी क्यों नहीं बना सकता? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। भाई अकीदे में इस्लाह कैसे होगी? भाई खुलफाए राशिदीन का इस पर झगड़ा क्यों है? भाई जो कुछ भी मौला हसन के पास है हुजूर का,
भाई दो ही लोग बेशक कह रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो जहन में आप रखें कि जो कुछ भी दिया हुजूर ने दिया। अली को मुश्किल कुशा बनाया, हुजूर ने बनाया। फारूक आजम को अदल का बादशाह हुजूर ने बनाया। सदाकत की डिग्री अबू बकर को हुजूर ने दी। हजरत उस्मान को गनायत का ताजदार हुजूर ने बनाया। तो अकीदा रखना चाहिए जो हुसैन की विलायत को इतनी ताकत दे सकता है कि जो चाहे जहां चाहे जिस जगह चाहे कर सकते हैं। जब एक हुसैनी इतना ताकतवर है कि उसको हिंदुस्तान की हुकूमत को एक प्याले में समेट सकता है, जिसको नबी ने अपनी बेटी सौंपी हो, उस गनी की ताकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये बात तो आपके जहन में आनी चाहिए। मुस्तफा ने बेटी दी, अब किसी के जहन में ये आए कि नहीं बेटी दी ही नहीं, तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हमारा तो मानना है मुस्तफा ने दिया। कायनात आ रही है, हुजूर लेटे हैं। सरकार के लेटने के अंदाज में कोई फर्क नहीं, इस्तिराहत फरमाने के अंदाज में कोई फर्क नहीं, मगर जैसे ही जूदो सखा का बादशाह सुबुक रफ्तारी के साथ बारगाहे नियाज में हाजिर हुआ, नबूवत बैठ गई, रिसालत बैठ गई, बादशाह नबूवत बैठ गया, सलातीन सुल्ताने रिसालत बैठ गया। सिदरा का मकी जिसकी बारगाह में नियाजमंदाना अंदाज से हाजिरी दे, वो साथ बैठ गई। तो एक सवाल पैदा हुआ, अबू बकर आए लेटे रहे, उमर आए लेटे रहे, अली आए लेटे रहे, तलहा आए लेटे रहे, जुबैर आए लेटे रहे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आए लेटे रहे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए लेटे रहे, सहाबा की जमात आए लेटे रहे। मगर जैसे ही हजरत उस्मान गनी आए, मुस्तफा उठ के बैठ गए। ये सवाल पैदा हुआ कि बात क्या है। सदाकत आए लेटे, अदालत आए लेटे, सहाबा आए लेटे, मगर उस्मान में आखिर बात क्या है कि मुस्तफा उठ के बैठ गए, तहबंद को सुरुस्त किया, इत्मीनानो सुकून के साथ बैठ गए। लोगों ने पूछा हुजूर बात क्या है? कहा मैं उससे हया न करूं जिससे कायनात हया कर रही है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैं उससे हया न करूं, हुजूर ने हया की। अब जिसको हुजूर की हया चाहिए, भाई वो दामन हुसैन का अगर हाथ से नहीं जाने देता तो उस्मान गनी के भी दामन को दाएं बाएं नहीं करेगी। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यकीन ना आए तो कहीं और ना जाओ, सूरह फतह उठाओ। भाई ज्यादा आगे बढ़ो ना, सूरह फतह उठाओ, और सूरह फतह में ये तर्जुमा आला हजरत का ही नहीं, किसी भी मौलवी का उठा लो और उसको पढ़ो इंसाफ की नजर से कि जब मक्के में उस्मान गनी गए, सुलह हुदैबिया के मौके पर आने में ताखीर हो गई, तो बताओ हुजूर के दाहिने हाथ पे हुजूर का बायां हाथ क्यों रखा था? वजह क्या थी? वो हाथ किसका था? हाथ तो हकीकत में नबूवत का था, रिसालत का था, फातिमा के जद, फातिमा के अब का था, सैयदा के बाबा का था। मगर हकीकत देखो तो रसूल ने बता दिया, देखो देखो हाथ तो मेरा ही है, मगर इस हाथ को एक और नजरिए से देखोगे तो ये हाथ उस्मान गनी का भी लगेगा। आपने अपना हाथ, वाह वाह, हाथ दाहिने पे रखा और कहा ये हाथ उस्मान गनी का। मोहब्बत किया करो, क्योंकि नबी ने इनसे प्यार किया, हुजूर ने इनसे मोहब्बत की। अब उस वाक़े की तरफ लेके जाता हूं लम्हा, ये मौजू भी नहीं था, लेकिन चंद बातें आ गई तो आपके जहन की बात ये तक उम्मत में इत्तेहाद कैसे पैदा हो, यही तकरीर का इख्तिताम होगा। अल्लाह बेटी की शादी कर रहा हूं, मगर आज हमारी सोच है कि जिसके पास 10 लाख रुपया है, जब तक सारा समाज ना देख ले, देखो भाई ना दिखावे के लिए शादी करो, ना दिखावे के लिए जलसा करो। आप जिसको दिखाना चाहते हैं वो देख के चला जाएगा,
मगर जिसके लिए दिखाना चाहते हो उसे पसंद ही नहीं। उसे नामो नमूद नहीं पसंद, उसे रिया पसंद नहीं, उसे तो दिल की कैफियत पसंद है। सच्चे दिल के साथ जो अमल पेश करोगे वो जमीन की तनावों से होता हुआ आसमान की वसअतों तक। शादियों में 20-20 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख खर्च करने वालों, रात के अंधेरे में बैठकर फिलिस्तीन की बेटी के लिए भी सोचा करो। शादियों में 80-80 हजार, 80-80 लाख लुटाने वालों, किसी फिलिस्तीन की बेवा की हालत जार पर भी तरस खा लिया करो। आओ रक्स व सुरूद की महफिलें मुनाकिद करने वालों, डीजे की धुन पर रक्कासाओं को नचाने वालों, अपने फिक्र की बुलंदियों को अपने कदमों तले रौंदने वालों, निकाह की तकरीब को पूरा बनाने वालों, कभी किसी इस्राएली फौजी के हाथों किसी इस्लामी बेटी की इज्जत के जनाजे को निकलते हुए भी करा सोच लिया करो, गौर करो। जब आज से कई सौ साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी उम्मीदों का मरकज, हमारे मुस्तफा के सुन्नतों पर इस्तिकामत से चलने वाली जात, इश्क व वफा का सुल्तान, तारीख के 2 वाकयात आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। इसको कहते हैं मर्द मुजाहिद। अपने भाई को जमीन पर दबा देना यह मुजाहिदाना काम नहीं। अपने भाई के दरवाजे को बंद कर देना यह आपकी बहादुरी नहीं है। जालिम के जुल्म का रास्ता जिस दिन रोकोगे उस दिन तुम्हें अली का फैजान मिलेगा। हुसैन हुसैन कहने से हुसैन नहीं मिलेगा। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी यजीद के दरबार में यजीद की ईंट से ईंट जिस दिन बजा लोगे उस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज मिलेगा। कितने नमाजी तुमने बनाए? हुसैन ने तो करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया कुर्बान करके ऐसे ऐसे नमाजी बनाए कि इबादत आज तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के इर्द गिर्द रक्स कर रही है। हुसैन ने ऐसे ऐसे नमाजी बनाए जिस नमाजी का नाम ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम जाफर सादिक है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम मोहम्मद अल बाक़िर है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम मोहम्मद मूसा काजिम है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम जवादे तकी है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम नकी है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम हसन अस्करी है। आओ हुसैन के नमाजी को देखना हो तो बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ आओ अजमेर के गरीब नवाज को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ दिल्ली के महबूब इलाही को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ महरौली के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो आओ देवा के फारिसुल आलमीन को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो जाओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो जाओ बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो हाफिज मिल्लत को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो सदरुल शरिया को देख लो। अगर हुसैन के नमाजी को देखना हो तो जाओ अल्लाह के वलियों को देख लो। ये हुसैन के वो नमाजी है जिनकी नमाज भी जिंदा है, नमाजी भी जिंदा है। आओ इतनी इतनी महंगी शादियां करके, इतनी इतनी महंगे प्रोग्राम मुनाकिद करके डीजे की धुन पर रक्स करने वाले लोग, आप जरा गौर करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर हमारा दिल न तड़पे, हमारी सोच न तड़पे, हमारी फिक्र न तड़पे, हमारे अंदर एहसास पैदा न हो तो समझ लो हम खा पी करके भी मुर्दा, हम चल फिर करके भी मुर्दा है। एक छोटी सी बात बता दूं,
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गए फातिहाना शान से। उससे पहले जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, इतने मुसलमानों का कत्लेआम किया था कि ईसाइयों के घोड़ों के जो सुम थे वो मुसलमानों के खून में रंगे हुए थे, भरे हुए थे। रास्ता चलना मुश्किल था। तकरीबन 4 लाख बेटियों की इज्जतें लूट ली गई थी। मसाजिद सब गिरजाघर में तब्दील हो गए थे। 27 दिन तक बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। जुल्म की कैसी कौन सी चक्की थी जो नहीं चली, मगर वाह नबी की सुन्नतों पर चल करके गौसे आजम का फैज लेकर बैतुल मुकद्दस की वादियों में दाखिल होने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक ईसाई माँ बड़ी तेजी के साथ रो रही थी। वो सुल्तान था। बादशाह कभी किसी छोटी चीज को नहीं देखा करते, मगर ये वो था जो नबी की सुन्नतों पर चलने वाला था। मुस्तफा के इश्क और कायनात के सरदार की सुन्नतों पर चलने वाला। घोड़े को रोक दिया, पूछा ये औरत क्यों रो रही है? उस औरत को जब पता चला कि यही मुसलमानों का जर्नेल, मुसलमानों का बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो वो घोड़े के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि हुजूर, मेरी 7 महीने की बच्ची है, किसी सिपाही ने आपके छीन लिया है। माँ की ममता तड़प रही है, मेरे दिल का सुकून गारत हो गया है। हुजूर, अगर कोई आपका सिपाही मेरी बच्ची को ले गया है तो मुझे भी वही ले जाए जहां मेरी बच्ची है। फतह के नशे में बड़े बड़ों को देखा है कि लाशों पर महल तामीर करने से बाज नहीं आती। यही हिंद की सरजमीन है, जब से ज़ुमाम इख्तियार हासिल है, जब से ज़ुमाम इख्तिदार हासिल है, न जाने कितनी लाशों पर महल तामीर हो चुके हैं, न जाने कितने घर खंडर बन चुके हैं। मगर एक मुसलमान का दिल कैसा होता है, एक नबी के चाहने वाले का दिल कैसा होता है। जरा गौर करिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतर आए और आंसू आपकी आंखों से रवा हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन, जब तक तेरे बच्चे का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पता नहीं लगा लेता, वो पेट भर खाना नहीं खाएगा, वो शिकम शेर होकर के पानी नहीं पिएगा। ये कैसा दिल था जो बैतुल मुकद्दस की वादियों तक पहुंचा था। सिपाहियों को आर्डर हुआ कि एक ईसाई मां की बच्ची गुम हो गई है, भलाई इसी में है कि उस बच्ची को उसकी मां के हवाले कर दिया जाए, वरना अगर देर होती है तो मैं उसकी सर से, उसके बदन पर उसके सर का साया सलामत नहीं रहने दूंगा। पूरे लश्कर में मुनादी की गई। अचानक एक सिपाही सर झुकाए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक छोटी सी बच्ची लेकर हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जाना नहीं, मुझसे खता हो गई। हुजूर, मेरी गलती को, मेरी खता को माफ कर दीजिए। सुल्तान ने बच्ची को लिया और मां के हवाले किया। मां ने छलकते हुए आंसुओं के दरमियान जो दुपट्टे को उठा के हाथ उठाए होंगे, ये सलाहुद्दीन के लिए दुआ नहीं होगी, मैं तो कहता हूं ये दुआ दीन इस्लाम की होगी। उस औरत ने बरजस्ता कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप मुसलमान हुक्मरान हैं, मैंने तो अपनी फौज में भी ऐसे नरम दिल लोग नहीं देखे थे। मैंने तो आज पहली बार देखा है कि किसी मुसलमान का दिल इतना रकीक हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुझे मेरी बच्ची तो वापस मिल गई, लेकिन मेरी कोई चीज अब भी गुम है। सलाहुद्दीन ने कहा, कौन सी चीज गुम है?
है? कहा दिल की दुनिया से कोई शय लापता हो गई है। कहा क्या चाहती हो? कहा जिस नबी का उम्मती बंदों के हक में इतना नरम है, उस नबी का आलम क्या होगा, उस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा। सलाउद्दीन, मैं चाहती हूँ कि आज बैतुल मुकद्दस की वादियों से जब जाऊं तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारे नबी का कलमा भी लेके जाऊं, तुम्हारे नबी का दीन भी लेके जाऊं, तुम्हारे नबी का इस्लाम भी लेके जाऊं। कसम खुदा की पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत गिरामी वक़ार, आपका ये इस्लाम है, आपका ये मज़हब है, आपका ये दीन है। आप बिखरे नहीं, आप हालात के इंतशार में अपने आप को मुंतशिर न करें, आप एक हो जाए। जरा जरा सी बातों पर अपने आप को आप हलाकत और तबाही के बर्बादी के रास्ते पर न लेके जाएं। आप एक उम्मत मुस्लिमा बनकर रहें, आप अज़मत अहले बैत के गुण गाएं, आप मोहब्बत सहाबा के गुण गाएं, आप इश्क की मंजिलों को तय करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दौर फिर से आज आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप भी दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके गुफ्तगू करने के लायक हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि जालिम ताकतें आपके सामने खड़ी नहीं हो सकेंगी। वक्त आपको पुकार रहा है, ईमान की सरबुलंदी के साथ आगे बढ़ें। वक्त आपको पुकार रहा है, दरियाए दजला की नहरें आपको पुकार रही है। आए अज़्मे सहाबा लेके चलें, आए मोहब्बत इस्लाम लेके चलें, आए दीने मतीन की सरबुलंदियां लेके चलें, आए इश्क के नगमात लेके चलें। जब ये सब लेके चलेंगे तो यकीन मानो एक दौर ऐसा होगा, एक जमाना ऐसा होगा, एक सिस्टम ऐसा होगा कि दुनिया की सारी जालिम कुव्वतें आपके कदमों में सर झुकाने शुरू हो जाएंगी।